नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में नई नई जानकारियां, अच्छी अच्छी खोज, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हम अपने दर्शक को देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उसका लाभ पूरा ले सकें। ध्यान से समझें, धन का क्षेत्र कौन है, दाम्पत्य जीवन के सुख का क्षेत्र कौन है, लग्जरियस लाइफ का जिसमें सारी चीज आपके पास हो, गाड़ी बंगला धन दौलत, यह क्षेत्र कौन सा है, इसको हम कैसे मजबूत करें जो हमारे जीवन में चमत्कारी लाभ मिल सके। केवल इसको समझना है। एक बात, इसको हम 3 पार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो व्यवहारिक पार्ट जो आप करते हैं रात दिन दिनियत, जो दिनचर्या में लाते हैं, उसके प्रभाव से कोई गलत इफेक्ट होता है तो गलत परिणाम आता है। दूसरा है कि आपके बर्थ चार्ट में किस भाव को हम मजबूत करें ताकि वो चीज़ हमको प्राप्त हो सके। और तीसरा है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, घर हुआ ऑफिस हुआ, तो ऐसी स्थिति में यह जो है सो कैसे आपको प्रभावित करता है। और चौथा है कि किन लोगों के साथ में रह रहे हैं, अर्थात गुड एलिमेंट के साथ रह रहे हैं या इनके मित्र के साथ रह रहे हैं या शत्रु के साथ रह रहे हैं। और जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह है कि आप जाने अनजाने में जानते भी नहीं हैं उसके बारे में, लेकिन आपसे वो गलती होती है। ये 4 पार्ट पर बात करेंगे, 5 पार्ट पर, और इसका विश्लेषण करेंगे, उपचार भी बताएंगे। अब हम आते हैं कि धन का क्षेत्र क्या है। बर्थ चार्ट में आप दूसरे भाव को धन का भाव कहते हैं। बिल्कुल साफ है कि जब भी आप द्वितीय भाव में आप किसी प्रकार का अच्छे ग्रहों का प्रवेश रहता है तो आपको जीवन में धन इत्यादि मिलता है। या कहें द्वितीय भाव में शुक्र का आ जाना और वो भी उच्च स्थिति में आ जाना, ये मित्र ग्रहों के घर में आ जाना, तो ये आपको धन लाभ देने लगता है। लग्जरियस लाइफ मतलब जीवन में सारे सुख आपको है, गाड़ी बंगला पैसा, यह भी शुक्र देता है। तो इसका मतलब शुक्र काफ़ी प्रभाव डाल रहा है आपके जीवन में। और जो दाम्पत्य जीवन है यह भी शुक्र इसके कारक हैं, शुक्र आपको देता है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि आप जीवन में जहाँ रहते हैं या ऑफिस में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका मालिक, जिसका अधिपत्य, जिसका जो है कारक ग्रह शुक्र है, वह है अग्नि का क्षेत्र। अग्नि का क्षेत्र वास्तुशास्त्र में जो 16 क्षेत्र बताया गया, 16 जोन बताया गया है, वह धन का क्षेत्र अग्नि कोण को माना जाता है। इसका मतलब अग्नि कोण को व्यवस्थित आपको रखना आवश्यक है। या इसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष आया तो ये सारी चीज जो आपकी कल्पना है, जो इच्छा है, जो सपना है, वह पूर्ति नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आते हैं कि जो आपका व्यवहारिक जीवन है, अगर शुक्र को मजबूत करना है तो आप कैसे अपने जीवन को बनाएं, रहन सहन को बनाएं, आप कैसा वस्त्र पहने, किस कलर का वस्त्र पहने, क्या क्या उपयोग करें, ये सारी चीज़ इस वीडियो में ही है। लास्ट तक आप देखते रहें। कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक चीज़ हम आपको दे सकें और आप इसका लाभ ले सकें। अब शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए द्वितीय भाव में क्या होता है, कैसे हम द्वितीय भाव में शुक्र को मजबूत कर रहे हैं। अर्थात आप अगर जीवन में सब चीज़ चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, तो शुक्र को आपको मजबूत करना पड़ेगा। और शुक्र कैसे मजबूत होगा, आपके जीवन में मान रखिए कि डेली क्रिसदार कपड़ा व्हाइट कलर का पहने, उसमें इत्यादि लगा करके रहें, हर हमेशा आप जो है बने ठने रहें, सुंदर दिखते हैं, सौंदर्य की आप में झलक होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो होता है ना, सो आप ये समझिए कि आपको सब चीज़ ये मिलने लगता है। लेकिन आप गंदे मचले, बिना नहाए धोए किसी प्रकार के तरह जीवन आप गुजार रहे हैं, तो इससे शुक्र खराब होता है और ये सारी चीज़ से आप दूर हो जाते हैं। आप कभी ध्यान दे करके देखें कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी रहन सहन दिनचर्या कैसी है, कैसे रहते हैं वो।
यही चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, बेस जैसा है, जैसा भूसा पहनावा ओढ़ावा है, वैसा आपको कार्य उसकी सफलता मिलेगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, आप फकीर बन करके रहना चाहें, भीख मांगना चाहते हैं, तो भीख मांगने वाले कपड़ा पहनेंगे तो लोग आपको पैसा देगा, नहीं तो वो भी नहीं देगा। तो इसी तरह ऐश्वर्य जीवन के लिए ऐश्वर्य जीवन शैली को अपनाना होगा तो शुक्र मजबूत होगा। उसके बाद शुक्र से रिलेटेड क्या है, आप शुक्र, जो ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत है, इसको एक्टिवेट करना है, पर्वत को एक्टिवेट करना। तो यहाँ डेली आप इत्र लगाएं और अपना जो है सो इसको थोड़ा सा घिस दें, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा दोनों हाथ में। तो शुक्र आपका मजबूत होगा। घर से निकले इत्र इत्यादि लगा करके लगे चले तो आपका शुक्र मजबूत होगा। सफ़ेद चंदन पहन करके लगा करके चले, शुक्र मजबूत होगा। घर से भी निकलने लगे तो दही गुड़ खा करके, शक्कर खा के निकले तो शुक्र मजबूत होगा। दान इत्यादि आप करते रहें, छोटे छोटे कन्या को खुश रखते रहें, या दूध चावल से बना हुआ कोई मीठा भोजन आप लोगों को करवाते रहें, गरीब लोगों को करवाते रहें, जो ज़रूरतमंद है उनको दान भी करते रहें। जैसे चावल, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र, ये सारी चीज़ आप करते रहते हैं तो शुक्र आपका मजबूत होता है। बात यहाँ तक आ गई। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जहाँ आप रहते हैं या जो ऑफिस है, तो वहाँ पर आप अग्निकोण को थोड़ा सा सुरक्षित करें। अग्निकोण का मतलब है कहाँ ये? आप जानते हैं कि दो दीवार को मिलने के बाद अग्निकोण बनता है। जैसे पूर्व का दीवार तो पूर्व 90 डिग्री पर है, दक्षिण का दीवार यह 180 डिग्री पर है, इसके बीच का जो कोण है 135 डिग्री पर, यह अग्निकोण है। अग्निकोण में किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने दें। सबसे पहले वास्तु दोष, आप सब चीज निर्माण सही किए हैं, लेकिन यहाँ क्लेटर रखा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, कवार रखा हुआ है, जो यूज नहीं होने वाला वस्तु है वह रखा हुआ है, तो शुक्र और अग्निकोण दोनों डिस्टर्ब होता है इससे। तो ध्यान से पहले इसको हटा तो सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, बिल्कुल धो धा करके नमक से पोछा लगा करके आप वहाँ रखें और इत्र इत्यादि वहाँ छिड़कें, तो वहाँ का क्षेत्र आपका एनहांस हो जाएगा। यहाँ पर कलर पर ध्यान देना है। यहाँ पर किसी प्रकार नीला कलर, क्योंकि अग्नि तत्व का एंटी कलर जो है वह जल तत्व है और उसका जो कलर है वह नीला और ब्लैक है और दर्पण है। स्पेस क्षेत्र को यहाँ नहीं लाए, अर्थात आकाशीय तत्व जिसका कलर वाइट है या राउंड शेप में है, ऐसा भी कोई मेटल आप रख दिए राउंड शेप में तो वो भी ये डिस्टर्ब करेगा। तो कलर आपको नहीं होना। अब निर्माण करना है, जल से संबंधित कोई भी चीज़ का यहाँ निर्माण नहीं करें। जैसे बोरिंग आपने करवा दिया, अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक करवा दिया, ओवरहेड वाटर टैंक करवा दिया, ये सब नहीं करें। एक तो आप जो है ऊपर आपने पानी रख दिया, वो भी राउंड शेप में कर दिया और वो भी ब्लैक टैंकी में रख दिया। ओह, आपका तो जीवन कर्ज में डुबाने के लिए काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ बारीक। अब इसको थोड़ा सा एनहांस करने की बात करते हैं। कैसे एनहांस होगा? यहाँ साफ सुथरा करके ये सारे कलर जब मूव करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो फिर यहाँ पर घी का दीपक 2 घंटा कम से कम प्रत्येक दिन जलाएं। यहाँ पर आप जो है हवन करता हुआ, जो यज्ञ करता हुआ ऋषि मुनि का चित्र है, एकदम गोल्डन फ्रेम में लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर लाल घोड़े का 2 मूर्ति या फोटो जिसका बैकग्राउंड नीला ब्लैक नहीं हो, यहाँ लगाए तो ये क्षेत्र एनहांस हो जाएगा। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का या माँ लक्ष्मी का गोल्डन फ्रेम में फोटो लगाएं तो एनहांस हो जाएगा। यहाँ पर आप शुक्र यंत्र लगाएं, ये एनहांस हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है सो जब भी जाए तो एक सौम्य भाव में जाए, अच्छे भाव में जाए, एनर्जेटिक होकर के जाए,
तो बहुत अच्छा होगा। अब पति पत्नी के बीच के रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम है, नारद संहिता में बेडरूम के बारे में डिस्कस किया गया है, तो बहुत सौम्य स्थिति में जाएं, अर्थात घर की स्त्रियां, उसका भी आप मान सम्मान दिलो जान से करें, नए नए गिफ्ट दें। वो जितना खुश होगा आपके जीवन में धन दौलत आएगा ही आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ अग्निकोण में किचन भी बना दिए हैं, एक गलती कर जाते हैं लोग, वहाँ का प्लेटफॉर्म ब्लैक ग्रेनाइट कर देते हैं, भूल से भी नहीं। हरा कर दे चलेगा, पीला कर दे चलेगा, ये सारे चीज़ यहाँ पर जो है सो चल सकता है। अगर किचन बना हुआ है तो क्या करें, हरे रंग का एक पत्थर ले लें और जो आपका चूल्हा है, गैस स्टोव है, उसके नीचे रख दें, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो आपका बुरा प्रभाव आ रहा था वो नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि किस क्षेत्र को हम जो है एनहांस करेंगे तो ये सारे चीज़ हमको मिल सकता है। अब आता है सबसे जरूरी उत्तर का क्षेत्र। उत्तर का क्षेत्र अवसर देगा। और दूसरा क्षेत्र है, अगर उत्तर को आप बलिष्ठ कर लिए तो आपके जीवन में अवसर आएगा, और यहाँ दोष नहीं है तो वैभवता आपको आएगी ही आएगी। अब है कि जीवन में और हम इसको बेनिफिट में कैसे बदलें, तो ये पश्चिम का क्षेत्र है। पश्चिम फेट प्राप्ति का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप एक पुष्प दंत में जो भी लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, वहाँ पर लिख करके राउंड शेप के पेपर में आप नीले कलर से लिख करके रख दें, सारी इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो ये सारे चीज़ हम आपको बता रहे हैं आपके भलाई के लिए, आपके जीवन में तरक्की के लिए। और अगर नहीं करते हैं, यहाँ दोष होगा तो सुन लीजिए, आप कर्ज में डूब जाएंगे, आपका जमा पूंजी खत्म हो जाएगा, नित्य नए बीमारियां किसी न किसी घर की स्त्री को होता रहेगा, आपका पैसा कोई लेगा और हजम कर जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यह वीडियो आपको सपोर्ट कर सकता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी प्रकार का कोई वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।